हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे नॉर्सेट की, आरआरबी, एसजीपीजीआई, पीजीआई एंड केजीएमयू की। बेटा इसी चैनल पे रेगुलरली आप लोगों को मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो अब से रेगुलर क्वेश्चंस दिखने वाले हैं और कल हमारा लाइव भी होगा। सो 260 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 261 क्वेश्चन हमने आज करना है। तो चलो नए क्वेश्चन पे आज हम चलते हैं। क्वेश्चन है, पेशेंट विद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज एक्सपेक्टेड टू हैव। तो पेशेंट है आपके पास एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वाला, मतलब एआरडीएस वाला। उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज लंग कंप्लायंस, डिक्रीज लंग कंप्लायंस, नॉर्मल ऑक्सीजनेशन, लो रेस्पिरेटरी रेट। ऑब्वियसली यहाँ पे जो लंग कंप्लायंस है हमें कम देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ एआरडीएस। पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है ना, तो लंग्स प्रॉपरली इन्फ्लेट डिफ्लेट नहीं हो पाएंगे सॉरी। तो इसीलिए हमें लंग कंप्लायंस जो है वो कम देखने को मिलता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द अर्लीस्ट ईसीजी चेंज इन एक्यूट मायोकार्डियल इस्चीमिया। तो अगर मायोकार्डियम लेयर को ब्लड कम मिलता है, ब्लड सप्लाई कम होती है, तो अर्ली ईसीजी चेंज क्या देखने को मिलता है? क्यू वेव फॉर्मेशन, एसटी एलिवेशन, टी वेव इन्वर्जन, पीक्ड टी वेव। सो हमें अर्ली अगर पूछा जाए बेटू, अर्लीस्ट अगर पूछा जाए मायोकार्डियम लेयर को ब्लड कम मिलना, देन इट विल बी अ टी वेव इन्वर्जन। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, उन्होंने अर्लीस्ट ईसीजी चेंज पूछा है किसके लिए? मायोकार्डियल इस्चीमिया के लिए। क्लियर ना? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर आपके सामने ही है। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द सीवियर हाइपोनेट्रीमिया। अगर पेशेंट है जिसके सोडियम लेवल्स बहुत कम है और इसे सीजर्स आ रहे हैं, द प्रायोरिटी ट्रीटमेंट इज, प्रायोरिटी में क्या ट्रीटमेंट दोगे? फ्लूइड रिसेक्शन, 3% हाइपरटोनिक सेलाइन, लूप डायूरेटिक, ओरल सोडियम टैबलेट। तो यहाँ पे 3% हाइपरटोनिक सेलाइंस चलेंगे जो कि सोडियम लेवल्स को इंक्रीज करेंगे, मतलब कि सेल से सोडियम को बाहर निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली सोडियम इंक्रीज हो जाएगा बॉडी में। ठीक है, और जो ये सीवियर हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है इसको रिजॉल्व करना है। नेक्स्ट है, विच फाइंडिंग इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक। तो आज ही हमने थ्योरी क्लासेस में किया है न्यूरोजेनिक शॉक की मोस्ट इंडिकेटिव फाइंडिंग, टेकीकार्डिया, कूल क्लैमी स्किन, ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, नैरो पल्स प्रेशर। तो इट इज द ओनली शॉक जिसमें हमें टेकीकार्डिया नहीं, क्या देखने को मिलता है? ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, बिकॉज ड्यू टू द वेगल स्टिम्युलेशन। जो वेगस नर्व है वो एक्सेसिवली स्टिम्युलेट होती है जो कि हार्ट रेट को कम कर देती है। क्लियर? तो राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है, a patient with acute cholecystitis is most likely to complain of pain in। तो अगर किसी को गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन है तो मोस्ट लाइकली वो कंप्लेन किस एरिया में करेगा पेन की? लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट, एपिगैस्ट्रिक रीजन ओनली, सुपर प्यूबिक रीजन। तो जो आपका राइट अपर क्वाड्रेंट है, ये जो राइट रिब के नीचे वाला क्वाड्रेंट है एब्डोमेन का, यहाँ पे पेशेंट को गॉल ब्लैडर की पेन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले बेटा न्यू बैचेस मेरे स्टार्ट हो गए हैं जिसमें मैं आपको खुद से स्टडी करवा रही हूँ। क्लासेस जो रहेंगी वो 4 मंथ्स का बैच 2499, 6 मंथ्स का बैच 3499, सीएचओ के लिए, एसजी पीजीआई, पीजीआई, नॉर्सेट 11 और आरआरबी के लिए फुल लाइव एंड रिकॉर्डेड फुल थ्योरी, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग क्लासेस आपको मिलने वाली है। और एमसीक्यूज प्लस टेस्ट सीरीज का बैच ओनली 999 फॉर 2 मंथ्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल मैसेज करके, और आप रिव्यूज देख सकते हो, सिलेक्शंस देख सकते हो और फटाफट से मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द प्राइमरी कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन शॉक इज। तो प्राइमरी कॉज क्या होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस का शॉक में? CO2 रिटेंशन, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन, हाइपोकेलीमिया, हाइपरवेंटिलेशन। तो इट इज अ लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन। जब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है तो लैक्टिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में जाता है। नेक्स्ट है, न्यूबॉर्न विद परसिस्टेंट साइनोसिस दैट वर्जन ड्यूरिंग क्राइंग मोस्ट लाइकली हैज। तो न्यूबॉर्न है, परसिस्टेंट साइनोसिस हो रहा है और वो साइनोसिस वर्स होता है जब वो रोता है, तो उसको क्या होगा? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, टीओएफ, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। तो इट इज अ टीओएफ। इसे हम टेट स्पेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट स्पेल। जो ऐसा साइनोसिस जो कि रोने पे इंक्रीज हो और वर्स हो, दैट इज अ टेट स्पेल, टीओएफ में दिखता है। विच ड्रग इज एंटीडोट ऑफ हेपरिन ओवरडोज। अगर किसी को हेपरिन ओवरडोज हो रही है, एंटीडोट कौन सी ड्रग है? विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट, एट्रोपिन, नलेक्सोन। सो इट इज अ प्रोटामिन सल्फेट। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द क्रॉनिक किडनी डिसीज डेवलप प्रूराइटस मेनली ड्यू टू। तो सीकेडी वाले पेशेंट को जो स्किन इचिंग होती है जिसको आप प्रूराइटस भी बोलते हो, वो क्यों होती है? हाइपरग्लाइसीमिया,
यूरिमिक टॉक्सिक एक्यूमुलेशन, हाइपोग्लाइसीमिया या फिर एनीमिया। सो क्योंकि बहुत ज़्यादा यूरिमिक कंटेंट ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको प्यूराइटस देखने को मिलता है इन द क्रॉनिक किडनी डिसीज, क्योंकि किडनी उसे क्लियर आउट नहीं कर पा रही है ना, तो वो अंदर ही इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट है द मोस्ट क्रिटिकल नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग एक्लम्पशिया सीजर इज टू। तो मोस्ट क्रिटिकल नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी एक्लम्पशिया सीजर के टाइम पे? इंसर्ट ओरल एयरवे, रीस्ट्रेन द पेशेंट, मेंटेन एयरवे एंड प्रिवेंट इंजरी, गिव ओरल एंटी हाइपरटेंसिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आज आपको क्लियर हो गए होंगे बेटा, बाकी क्वेश्चंस करेंगे हम कल। टिल देन आप ज़रूर जुड़िएगा बैचेस में, अगर आप तैयारी कर रहे हो नंबर पे कॉल मैसेज करके। आप रिव्यूज़ देख सकते हो बेटा, सिलेक्शंस देख सकते हो, ठीक है, बाकी भी आप देख सकते हो कम्युनिटी सेक्शन में चेक करके यूट्यूब पे, और ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।